कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आज ये जंतर मंतर पर साबित हो गया है। इन छात्रों ने, इन बच्चों ने ऐसा आंदोलन चलाया कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया। ये जोश 56 इंच का छाती जो है ना, इस्तीफा लेके ही मानेंगे, तो इस्तीफा ले लिया। बीजेपी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये पूरे जोश में है, जंतर मंतर पर जबरदस्त जोश है। एक बार 360 डिग्री कैमरा घुमा दो। ये देखिए, ये 360 डिग्री व्यू है जंतर मंतर का। शुरू से अब तक कहा जाता कोई इस्तीफा नहीं होगा, न्यूज चैनलों ने कल रात ही चलाया इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इस्तीफा हो गया। एक मिनट मित्रों, ले लियो ना इस्तीफा। अरे बुढ़े दुआ दिया इस्तीफा। झुकती है दुनिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये छात्रों की एकता है। हम छात्र अगर एक हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट एकता, स्टूडेंट एकता। एक बार जंतर मंतर पर ये अभिजीत दीप के बोल रहे हैं। ये देखिए, ये मीटिंग से पहले ही इस्तीफा हो गया है। आगे आ जाओ, जबरदस्त जोश है जंतर मंतर पर। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। 2014-15 में शायद राजनाथ सिंह थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था ये एनडीए है, यहाँ पर इस्तीफा नहीं होता, लेकिन इस्तीफा हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई जब आवाम सड़कों पे उतर जाए, युवा और छात्र सड़कों पे उतर जाए, तो भाई अच्छी अच्छी सरकारें पलट जाती हैं, तक पलट जाते हैं। तो भाई ये सरकार क्या चीज है। ध्यान रखना मोदी जी, अगर जो गलती से दोबारा अगर जो इन छात्रों को कुछ बोल दिया, तब तो बीजेपी तो समाप्ति हो जाएगी देश दुनिया से। बहुत ज्यादा जोश में है छात्र और युवा। हमने सुना था, एक मिनट, हमने, हेलो, एक मिनट, हमने सुना था कुछ चंद वक्त कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ला दिया गुड्डे में सरकार को। ठीक है, में ले रहे थे बच्चे। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। अगर इस तरह इन्होंने मनमानी करी तो आगे इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी का भी लेकर रहेंगे, और ये यूथ की जीत है, जनता की जीत है। ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। मैं भी अभी यही कहना चाहता हूँ कि जो 1 करोड़ का मुआवजा जो मिलना है, उसको भी कहीं पेंडिंग ना डाले, क्योंकि इस सरकार की विशेषता है तो ये पेंडेंसी रखती है। तो 1 करोड़ का मुआवजा सरकार बच्चों को तुरंत दे। इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, जोश बरकरार है, ये छात्रों की आवाज है। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है, और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जो कभी असंभव लगता था वो संभव हो गया है। आज जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, कुछ देर बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की बैठक थी, लेकिन उससे पहले इस्तीफा हो गया। और देखिए ये सारा हुआ क्या है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी करी और कॉकरोच बोल दिया युवाओं को या फिर बेरोजगारों को। एक इंस्टाग्राम पे एक हैंडल बन गया कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने जो है आह्वान किया कि भाई हम जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे नीट पेपर लीक के मुद्दे पर। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छात्र पिट गए और आखिरी में धर्मेंद्र प्रधान निपट गए। बताइए जी, आप कब चाह रही थी? जी मेरा सेकंड डे है आज, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छा। मैं 20 तारीख से पहले आई थी, 16 तारीख को। अच्छा। जब वांचुक सर भी यहीं थे। अच्छा। एंड अभी हम लोग जा रहे थे डर के कि मतलब अभी बमबारी हो रही थी, मतलब कैसे गोले छोड़े थे? मैं बहुत डर गई थी टू बी ऑनेस्टली, एंड मेरी फ्रेंड भी डर गई थी। हम दोनों अकेले आए हुए हैं, लेकिन जब हम जा ही रहे थे तो न्यूज आई, इतनी खुशी हुई लाइक कि हमारी खुद की जीत है।
दिस इज आवर इंडिया एंड दिस इज आवर ओन लाइक विक्ट्री। ऐसा हो आज मैं बहुत खुशी हूं, मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, खुशी के मारे जो है बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ बताओ भाई। हम जीत गए। ठीक है। हाँ। मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल पोएट हैं, शायर हैं। उनका एक शेर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस लाइन के ऊपर उन्होंने लाइन बताई थी कि ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये मेरे वालिद साहब का शेर है, पूरी गजल है, आप देख लेना। अब हमारी एकता देख लो आप, एकता की वजह से आप जो कर रहे थे वो गलत था, अभी जो आपने किया ये राइट है। ये आपको बहुत पहले करना था। इतने बच्चे मार दिए गए, इतने बच्चे रोड नहीं ये हम सबकी जीत के साथ साथ हमारी डेमोक्रेसी की भी जीत है, जो आज हम सबने जीता है। हमारी डेमोक्रेसी वापस आ चुकी है और ये स्टार्टिंग है। ये जो जीत हमें मिली है ये आगाज है, अभी आगे बहुत सारी हमें ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी है। ठीक है, आप बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये जो पीसफुल मूवमेंट का जो हमें एक बिल्कुल लास्ट में जो हमें जीत हासिल हुई है, ये आसानी वाली जीत नहीं है, क्योंकि 21 और 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हम लोगों ने सहा है, जो महिलाओं के साथ जो अभद्रता हमने सही है, जो शॉर्ट के जो करंट हमने सहे हैं, ये उसकी जीत है, ये स्ट्रगल की जीत है। और ये पीसफुल मूवमेंट लगातार चलते रहेंगे। और ये हमारा एक डिमांड भी है कि आने वाले टाइम में इस तरीके का जो भी मिनिस्टर होगा, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो जुडिशरी का कोई भी मेंबर हो, अगर वो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा तो उसका भी यही रेजिग्नेशन देना होगा। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। यूथ ने, स्टूडेंट ने अपनी पावर दिखाई है, तो ये बहुत बड़ा दिन है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि भाई अगर पब्लिक सड़कों पर उतर जाए, पब्लिक डिमांड करे, तो भाई जो जीता हुआ है, चाहे वो सरकार में है, उसको पीछे हटना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पेपर लीक हो रहे हैं तो भाई जिम्मेदारी नहीं लोगे। देखिए ये जश्न है। 36 दिनों से चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन, और अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो बच्चे, युवा, छात्र सब जो है डांस के मूड में हैं। हमने धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी उल्टी कर दी है, हमने तोड़ दिया कुर्सी, हमने कुर्सी से हटा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान हटाया है, ये हमारा पहला कदम है जीत के लिए। ये हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ पे अभी अगली नितिन गडकरी की बारी आएगी, उसके बाद अमित शाह की बारी आएगी, सबको हटाएंगे, हम सबको बताएंगे। मोदी सरकार नहीं सुधरी तो अगली इस्तीफा उनका तो बहुत कुछ होगा। मेरी जान अभी तो शुरू हुई है। ये जेनजी है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। और देखिए 36 दिन से बच्चे जंतर मंतर पर बैठे थे, कम थे ज्यादा थे, लेकिन आंदोलन तो चल ही रहा था। लेकिन अब जब लग रहा था कि शायद आज भी इस्तीफा नहीं होना, फिर इस्तीफा हो गया, तो भाई बड़ी बात है। आप बताइए भाई, आज पहली बार आए थे या आ रहे हैं वैसे ही? जी नहीं, हम लोग जॉब वाले हैं, तो आज हमें छुट्टी नहीं मिल रही थी। आज सैटरडे होने की वजह से हम लोग पहली दफा आए हैं यहाँ पे, और ये जान के बहुत खुशी मिली कि हमारी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और ये नए भारत की जीत है, और ये नया इंडिपेंडेंस है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए ये इस तरह के पोस्टर जो हैं, हाँ आपको बता दो यार। आ जाओ जी, बताइए कब से आ रही थी आप? सॉरी सर, आई एम आल्सो अटेंडेड फ्रॉम मीडिया हाउस। ओके ठीक है, आप ऐसे आई हैं। आप लोग भी मीडिया से ही हैं कि सारे ही? मीडिया से हैं, ये दोनों नहीं है। आप अच्छा तो ठीक है, आपसे बात करते हैं। भाई मीडिया वाले मीडिया से बात नहीं करते। बताइए। मैं आपको बहुत देखती हूँ सर टीवी पे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपको सब्सक्राइब भी कर रखा है, आपके सारी वीडियोस देखती हूँ। अच्छा चलिए, अभी मेरा इशू नहीं है, अभी आप लोगों का और धर्मेंद्र प्रधान का इशू है। हाँ सर, हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। ये पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जो सफल हुआ है, लेकिन अगर उन्हें इस्तीफा ही देना था तो टीयर गैस और बच्चों पे इतना क्यों किया बच्चों के साथ? इस्तीफा देना नहीं था, आपने दिलवा दिया। अभी तो सर सारी मांगे पूरी होंगी, सारी मांगे पूरी होंगी। भाई इस्तीफा देना नहीं था, ये तो बच्चों ने लाठी खाई, माहौल खराब हुआ, सरकार दबाव में आई, तभी मोदी जी ने दो बार रात को इंस्टाग्राम की रील बनाई, और अब जाके इस्तीफे की खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप बताइए जी। नहीं, वी आर रियली हैप्पी कि उन्होंने इस्तीफा दिया। इतना स्ट्रगल करने के बाद बच्चों ने इतना स्ट्रगल किया, यहाँ आए हैं, भूखे प्यासे रहे, कितनी दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। बच्चों ने इतना स्ट्रगल करके ना खाना मिला है, ना सोने को मिला है। जो अच्छे फैमिली से है, अच्छे मतलब रिच है, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे सोना मंजूर करा कि
उन्हें इस्तीफा चाहिए, उन्हें एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए जो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट करे। तो अब मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कि हाँ अब बस यही है कि हम एक अच्छा मिनिस्टर लेकर आए अपने एजुकेशन के लिए। थैंक यू। हाँ, कुछ कहना भाई। छात्र एकता जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। छात्र एकता जिंदाबाद। इस देश को आपके जैसे पत्रकारों की बहुत जरूरत है। आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। बहुत आप लोग सड़क पर हैं, आप लोग एक हुए तभी सरकार झुकी है। हम तो पहले भी अपना काम कर रहे थे, भगवान करेगा आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सर। और मेरी पूरी फैमिली आपको देखती है, आपको बहुत पसंद करती है। कभी भी जीवन में आप कभी झुकना मत सर, बहुत नीड है। आप दुआएं बनाए रखना, ईश्वर कृपा बनाए रखे, बस डॉक्टर ने कहा कमर मत झुकाना। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एक बार दिखा दो भाई, ये आज छात्रों की जीत का दिन है। 25 जुलाई का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। जैसे 20 जुलाई हुआ था ऐसे ही 25 जुलाई हुआ है। 20 जुलाई था छात्रों की पिटाई का दिन और 25 जुलाई है इन छात्रों की, युवाओं की जीत का दिन कि ये सारे एक हो गए, सड़क पर आ गए और शिद्दत से सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और तब जाकर सरकार को झुकना पड़ा और वो हो गया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा हो गया है और अब ये मानना चाहिए कि अब ये जो आंदोलन है अब ये संपन्न होगा। सरकार के साथ बातचीत है, वो आगे चलेगी, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी मांग है जिस पर कोई समझौता नहीं होना था वो हो गई है। प्रधान का इस्तीफा हो गया है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, जश्न का माहौल है, युवाओं की, छात्रों की जीत का दिन है। जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक दिन से बस आखिर में यही कहना चाह रहा हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो यारो। बस इसका मतलब नहीं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जंतर मंतर दिल्ली से कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।